That's my good news. दुनिया की जानी मानी समाज सेवियों में शुमार मैकेंजी स्कॉट ने एक बार फिर अपनी उदारता से सबका ध्यान खींचा है। उन्होंने हाल ही में अमेरिका में शिक्षा के क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से $42 मिलियन यानी करीब 310 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि दान की है। यह दान उनकी संस्था यील्ड गिविंग के माध्यम से कैलिफोर्निया के सैन राफेल स्थित गैर लाभकारी संगठन 10,000 डिग्रीज को दिया गया। यह संस्था उन विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा दिलाने में मदद करती है जो अपने परिवार में पहली बार कॉलेज जाने वाले छात्र हैं, विशेष रूप से श्वेत, लैटिनो और अल्पसंख्यक समुदाय के युवा। एक रिपोर्ट के अनुसार यह 10,000 डिग्रीज को अब तक का मिला सबसे बड़ा दान है। संस्था के निदेशकों ने इस दान को ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी बताया है। उनका कहना है कि इस राशि से हजारों छात्रों को कॉलेज शिक्षा के अवसर, आर्थिक सहायता और करियर मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकेगा। 10,000 डिग्रीज के सीईओ किम मैस्लो ने कहा है कि मैकेंजी स्कॉट का यह योगदान केवल फंडिंग नहीं बल्कि हमारे मिशन पर भरोसे की अभिव्यक्ति है। यह अनगिनत छात्रों के जीवन को बदल देगा। 1970 में कैलिफोर्निया में जन्मे स्कॉट ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री हासिल की। वहां उन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका टोनी मॉरिसन का मार्गदर्शन मिला, जिन्होंने उनके लेखन कौशल की गहराई को निखारा। कॉलेज के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क की हेज फंड कंपनी डीई शो में काम करना शुरू किया, जहां उनकी मुलाकात जेफ बेजोस से हुई। दोनों ने 1993 में शादी की और वॉशिंगटन जाकर Amazon.com की नींव रखी। कंपनी के शुरुआती दिनों में स्कॉट ने व्यावसायिक योजनाओं, ग्राहक सेवा और अकाउंटिंग में अहम भूमिका निभाई। उनकी 2 बुक प्रकाशित हुई, जिनमें एक थी टेस्टिंग ऑफ लूथर एल्ब्राइट 2005, जिसे अमेरिकन बुक अवार्ड ने सम्मानित किया गया, और दूसरी ट्रैप्स 2013, जिसमें उन्हें एक गंभीर साहित्यिक आवाज के रूप में पहचान दिलाई। हालांकि उनकी जिंदगी ने 2019 में बड़ा मोड़ लिया जब उनका और जेफ बेजोस का तलाक हुआ। तलाक समझौते के तहत उन्हें अमेजन में 1.3% हिस्सेदारी मिली, जो लगभग $41.9 अरब थे, लेकिन उन्होंने अपनी संपत्ति को समाज के उत्थान में लगाने का निर्णय लिया। स्कॉट ने गिविंग प्लेस पर हस्ताक्षर कर यह संकल्प लिया कि वे अपने जीवन काल में अपनी अधिकांश संपत्ति दान करेंगी। यह वही पहल है जिसे बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने शुरू किया था। तब से लेकर अब तक स्कॉट $19 अरब से अधिक की संपत्ति समाज सेवा में दान कर चुकी है। उनके दान से अमेरिका की सैकड़ों गैर लाभकारी संस्थाओं, कॉलेजों और सामुदायिक संगठनों को मजबूती मिली है। इस साल की शुरुआत में उन्होंने अमेरिका के श्वेत कॉलेजों को $70 मिलियन का योगदान दिया था। मैकेंजी स्कॉट की एक खास बात यह है कि जिन संस्थाओं को फंड देती हैं उन्हें कोई शर्तें नहीं थोपती। वे कहती हैं कि जो लोग जमीन पर काम कर रहे हैं उन्हें अपनी जरूरतें सबसे अच्छी तरह पता होती है। उनकी संस्था यील्ड गिविंग ट्रस्ट बेस्ड फिलैंथ्रोपी के सिद्धांत पर काम करती है, यानी भरोसे पर आधारित परोपकार। इस मॉडल में संस्था पर भरोसा किया जाता है कि वह फंड को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च करेगी, चाहे वह शिक्षा, समानता, सामाजिक न्याय या महिलाओं के अधिकारों के लिए हो। मैकेंजी स्कॉट का यह रुख अरबपतियों की उस सोच से बिल्कुल अलग है, जहां दान अक्सर इमेज बिल्डिंग या टैक्स बचाने का जरिया माना जाता है। उन्होंने अपनी पहचान साइलेंट फिलैंथ्रोपिस्ट के रूप में बनाई है। ऐसी दानवीर जो प्रचार से दूर रहकर शांत ढंग से दुनिया में बदलाव लाने में विश्वास रखती है। उनके हर कदम से यह संदेश जाता है कि दौलत की असली कीमत तब है जब वह किसी और की जिंदगी को रोशन करे। आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि स्कॉट की यह परोपकारी दृष्टि आने वाले वर्षों में वैश्विक अरबपतियों के व्यवहार को प्रभावित करेगी। उनके उदाहरण से यह साबित होता है कि निजी संपत्ति को जनहित में बदलना संभव है, बशर्ते इरादा स्पष्ट और उद्देश्य ईमानदार हो। अमेरिकी शिक्षाविदों का कहना है कि स्कॉट की सहायता से ऐसे हजारों छात्र कॉलेज शिक्षा का सपना पूरा कर सकेंगे जो अब तक आर्थिक तंगी या सामाजिक भेदभाव के कारण पीछे रह जाते थे। मैकेंजी स्कॉट अक्सर कहती हैं, हम में से हर व्यक्ति के पास फर्क लाने की क्षमता है।
सवाल यह नहीं कि हमारे पास कितना है, बल्कि यह है कि हम कितना लौटाने को तैयार है। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि आधुनिक युग में सफलता का अर्थ केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि समाज के लिए योगदान देना भी उतना ही आवश्यक है। मैकेंजी स्कॉट का यह नवीनतम योगदान सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि समानता, शिक्षा और मानवीय मूल्यों के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने एक बार फिर दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि धन का सर्वोत्तम उपयोग वह है जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाए। और गुड न्यूज में अब चलते हैं राजस्थान में। राजस्थान के सीकर जिले की एक महिला ने समाज के सामने ऐसी मिसाल पेश की है जो सास बहू के रिश्ते की परिभाषा ही बदल देती है। यह कहानी है कमला देवी और उनकी बहू सुनीता की। एक ऐसी कहानी जो दुख, साहस और पुनर्निर्माण की प्रेरणा देती है। कमला देवी के बेटे की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे कि अचानक उनकी मौत हो गई। घर में मातम छा गया, पर कमला देवी ने हालात से हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बहू सुनीता को टूटने नहीं दिया, बल्कि कहा, जीवन यहीं खत्म नहीं होता, इसे दोबारा बनाना होता है। कमला देवी ने सुनीता को उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए प्रेरित किया। सुनीता ने उनकी मदद से मास्टर डिग्री और बीएड की पढ़ाई की। अब वह एक सरकारी स्कूल में इतिहास की शिक्षिका है और अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी है। कमला देवी ने अपनी जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रखी। उन्होंने सुनीता के लिए भोपाल के एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ऑडिटर मुकेश से शादी की व्यवस्था की। इस विवाह के साथ सुनीता ने अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कदम न केवल साहसिक है, बल्कि समाज की सोच को बदलने वाला भी है। कमला देवी कहती है, मैंने सुनीता को कभी अकेला नहीं छोड़ा। शिक्षा और प्यार से उसका भविष्य संवारा ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। सच्चा परिवार वही होता है जो अपने सदस्यों को नीचे नहीं ऊपर उठाने का काम करे। सीकर की यह घटना पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बनी हुई है। महिलाओं के संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता कमला देवी की पहल को महिला सशक्तिकरण की जीवंत मिसाल बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग उनकी तारीफ करते हुए लिख रहे हैं कि अगर हर सास अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार करे तो समाज में कोई भी महिला असहाय नहीं रहेगी। यह कहानी केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए सीख है कि दुख को अगर हिम्मत और शिक्षा से जोड़ा जाए तो हर जीवन में नई शुरुआत संभव है। कमला देवी और सुनीता आज इस बात की मिसाल हैं कि प्यार, विश्वास और शिक्षा से हर कठिनाई पर जीत पाई जा सकती है। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.